Hello, good morning students. So today we are going to discuss about the colloids and in this we will discuss about the protection of the colloids. अब इसका मतलब समझेंगे कि colloids का protection से मतलब क्या है। तो देखो protection से मतलब है जैसे से फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि हमारे पास दो टाइप के colloids होते हैं, ठीक है। एक लियोफोबिक होता है, दूसरा लियोफिलिक होता है। तो लियोफोबिक जो कोलाइड होता है इट इज लिक्विड हीटिंग एंड बिकॉज ऑफ विच इट इज अनस्टेबल। ये आपका अनस्टेबल होता है क्योंकि ये लिक्विड हीटिंग होता है और आसानी से कोगुलेट हो जाता है। तो इस कोगुलेशन को किसके कोगुलेशन को लियोफोबिक कोलाइड्स के कोगुलेशन को बचाने के लिए, ठीक है, जो भी हम कोशिश करते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द कोलाइड। ठीक है, मीन्स वी हैव टू प्रिवेंट लियोफोबिक कोलाइड्स टू अंडरगो कोगुलेशन और इसी प्रिवेंशन को हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द कोलाइड। ठीक है, क्योंकि कोलाइड वो तभी होगा जब स्टेबल होगा। ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए जो भी हम कोशिश करते हैं दैट इज कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ द कोलाइड। क्योंकि जो लियोफिलिक सोल्स होते हैं दीज आर स्टेबल, क्योंकि ये लिक्विड लविंग होते हैं। प्रॉब्लम हमारी किस केस में होती है? लियोफोबिक कोलाइड्स में, जो लिक्विड हीटिंग होते हैं जिसके कारण वो आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहां पर क्या है, इस प्रोटेक्शन से मतलब ये है लियोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल ओके देन लियोफोबिक सोल्स। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लियोफिलिक कोलाइड्स आर एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड। जो लियोफिलिक कोलाइड्स होते हैं ये पूरी तरीके से सॉल्वेटेड होते हैं, यानी कि लिक्विड से सराउंड होते हैं। यहां तक कि यहां पर लिक्विड की एक शीथ भी इन पार्टिकल्स के अराउंड लग जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आपके स्टार्च के पार्टिकल्स है। स्टार्च के पार्टिकल क्या होते हैं, यहाँ पर ये एक लियोफिलिक सोल बनाता है ये, ठीक है, इस तरीके से। अब इस केस में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास वाटर है, दिस इज द वाटर। ठीक है, ये हमारे पास वाटर है और वाटर को मैं यहाँ पर इससे शो कर लेता हूँ। ये ग्रीन से मैंने वाटर को शो कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर क्या होता है, जो ये पार्टिकल्स हैं कोलाइड के पार्टिकल्स, ये जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं, ये आपके वाटर की जो शीथ है एक लेयर से ये क्या हो जाएंगे, सराउंड हो जाएंगे इस तरीके से। भले ही ये वाटर में है लेकिन वाटर की एक लेयर भी इन पर लग जाएगी ऐसे। अब ये पूरी तरीके से क्या है, स्टेबल है। तो लियोफिलिक कोलाइड्स में क्या होता है, दीज आर एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड। ये वाटर के मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाएंगे। भले यहां पर भी वाटर है, देयर इज ऑल्सो वाटर, लेकिन वाटर की एक लेयर इनके सरफेस पर लग जाएगी एडजॉर्प्शन प्रोसेस के तहत। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। लियोफिलिक कोलाइड्स हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटेक्टिंग लियोफोबिक कोलाइड। अब यहां पर क्या होता है, दूसरा हम बात करते हैं किसी लियोफोबिक कोलाइड्स जो लिक्विड हीटिंग है। ये तो लविंग है, यहां पर ये क्या है, दिस इज लविंग। अब हम लिक्विड हीटिंग की बात करते हैं तो लिक्विड हीटिंग जो कोलाइड्स होते हैं वो आसानी से आपके प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ठीक है, आसानी से वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। अब हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे इसमें डाल देंगे। जब इसे हमने इसमें डाला तो ऐसे कंडीशन में जो आपके पास लियोफिलिक कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, तो ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं दीज फॉर्म्स लेयर अराउंड, ठीक है, ये यहां पर लेयरिंग करते हैं किसके अराउंड, जो आपके पास ये पार्टिकल्स हैं, किसके पार्टिकल्स, लियोफोबिक कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स हैं इनके अराउंड क्या करते हैं, इस तरीके से लियोफिलिक कोलाइड्स के पार्टिकल्स इसको सराउंड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है यहां पर, अब इसको चलो नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर कहने का मतलब यह है, हमारे पास एक कोलाइड तो ये है जिसमें ये आपके पास पार्टिकल्स हैं, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड्स। और ये जो पार्टिकल्स हैं दीज आर व्हाट, दीज आर लियोफिलिक कोलाइडल पार्टिकल्स, यानी कि ये आपके लिक्विड लविंग है। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्टार्च के। अब यहां पर मैंने कहा कि ये वाटर की लेयर से सराउंड हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये वाटर की लेयर है और ये सराउंड हो चुके हैं इस तरीके से। एक शीट इनकी बनती है वाटर की लेयर
इन पार्टिकल्स के अराउंड, और ये आपके पास पूरी तरीके से डिस्पर्जन मीडियम यानी कि वाटर आप समझ लीजिए, ठीक है, और लेयरिंग भी इनके पार्टिकल्स पर हो चुकी है। अब दूसरी चीज है, ये तो हो गया यहाँ पर कौन, ये हो गया आपका लियोफिलिक, ये आपका लियोफिलिक है यानी कि लिक्विड लविंग। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लियोफोबिक की बात कर रहे हैं। तो लियोफोबिक जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर इनमें वाटर की यानी कि किसी सॉल्वेंट की शीथ नहीं बनेगी, ये पूरी तरीके से कैसे होंगे, विदाउट द शीथ ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, इस तरीके से होंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करना है, ये है आपका लियोफोबिक, इसको प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट करने का मतलब हुआ इसको स्टेबल बना के रखना है, ठीक है, ये तो स्टेबल है ही, दिस इज ऑलरेडी स्टेबल, ये आपका ऑलरेडी स्टेबल है, लेकिन ये आपका अनस्टेबल है और इसको अनस्टेबल से हमें स्टेबल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे इसमें डाल देंगे इस तरीके से, ठीक है, इसमें हमने इसको डाल दिया। जब इसमें डालेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, लियोफोबिक के बारे में, क्योंकि लियोफोबिक में हमने क्या डाला, लियोफिलिक कोलाइड्स डाला। अब मान लीजिए ये आपके लियोफोबिक कोलाइड्स के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पर कुछ ही पार्टिकल दिखा रहा हूँ। अब जब हमने इसको इसमें डाला तो जो आपके पास लियोफिलिक के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, लियोफिलिक के पार्टिकल्स जो आपके यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये क्या कर देंगे, इसको सराउंड कर देंगे ऐसे, ये इसको सराउंड कर दिया, इस तरीके से सराउंड कर दिया। ये किसके पार्टिकल्स दिखा रहा हूं मैं, ये दिखा रहा हूं लियोफिलिक सोल के पार्टिकल्स, इस तरीके से इसको सराउंड कर दिया। अब यहां पर ये हो गया, ये किसके पार्टिकल्स हैं, लियोफिलिक के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये लियोफिलिक के पार्टिकल्स यहां पर सराउंड हो चुके हैं, किसके अराउंड, लियोफोबिक पार्टिकल्स के अराउंड, इस तरीके से, ठीक है, ये मैंने शो कर दिया, ठीक है। बस अब यहां पर हमारे पास क्या है, ठीक है, अब इसमें भी आपके पास क्या है, यहां पर भी आपके पास वाटर है, देयर इज ऑल्सो वाटर, लेकिन ये वाटर हीटिंग है क्योंकि ये लिक्विड हीटिंग है, तो यहां पर ये, लेकिन इस केस में देखिए, अब यहां पर जाहिर सी बात है कि जो आपके लिक्विड लविंग पार्टिकल्स हैं, यानी कि ये लियोफिलिक के कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं, ये अगर लियोफोबिक के पार्टिकल्स को सराउंड कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि यहां पर, अब यहां पर इंटरफेस किसके बीच में है, वाटर और लिक्विड लविंग पार्टिकल्स के बीच में, जो कि आपके वाटर के पार्टिकल से सराउंड हो रखे हैं, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन हो जाता है, तो जिसके कारण ये इसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। क्यों बनी रहती है इसकी स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी इसलिए बनी रहती है क्योंकि जो आपके लिक्विड हीटिंग पार्टिकल्स हैं, दीज आर सराउंडेड बाय लिक्विड लविंग पार्टिकल्स विद द शीथ ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी अब यहां पर बन जाती है। क्यों बन जाती है, यहां पर स्टेबल नहीं है, यहां पर स्टेबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर ये लिक्विड हीटिंग है, इससे हीट करता है, लेकिन यहां पर जो लिक्विड हीटिंग पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड लविंग पार्टिकल से सराउंड हो गए हैं, जिसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है। इसी को हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स, ठीक है, तो इस तरीके से हम समझते हैं। अब आगे बात करते हैं यहां पर इमल्सन। इमल्सन क्या होता है, सिंपल, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड कोलाइड्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं इमल्सन। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करते हैं यहां पर ऑयल इन वाटर, ठीक है, ऑयल को जब हम पानी में डालते हैं तो इमल्सन बनता है, ये भी एक कोलाइडल पार्टिकल्स है, ठीक है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि किस तरीके से हम वाटर में जब ऑयल डालते हैं तो इस तरीके से आपने देखा होगा, जैसे ये वाटर है जो आपके पास लार्ज अमाउंट में है, उसमें हम जब ऑयल पार्टिकल्स डालते हैं तो इस तरीके के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं अगर हम उसको शेक करें, तो ये क्या है, दिस इज द कोलाइड। इसी तरीके से अगर हम तेल में पानी डाल दें, ये आपका पूरा ऑयल है, ऑयल में अगर हम पानी डाल देते हैं तो
पानी के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इस तरीके से बन जाती है अगर हम उसको शेक करें। और जब हम इसको छोड़ देते हैं, छोड़ देने पे ये अलग लेयर बना देता है, ठीक है। यहाँ पर दो सेपरेट लेयर आपकी बन जाती है दोनों लिक्विड्स की। इसी तरीके से यहाँ पर भी सेपरेट लेयर बन जाती है जब हम इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, और जब शेक करेंगे फिर इस वाली कंडीशन में ये आ जाएंगे। तो दो तरीके के हुए, एक तो ऑयल इन वाटर, ठीक है, और एक हुआ वाटर इन ऑयल। तो अब देखो यहाँ पर ये स्टेबल नहीं होते, इनको स्टेबल बनाने के लिए हमें इनमें क्या डालना पड़ता है, इमल्सिफाइंग एजेंट हमें इसमें डालना पड़ता है इनको स्टेबल करने की। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये दो लेयर बना के सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट हो जाएंगे तो आपके ये इमल्सन स्टेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो हम इसमें डालते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है स्टेबलाइजेशन के लिए? तो यहाँ पर इमल्सिफाइंग एजेंट कौन कौन से हैं? देखो, ऑयल इन वाटर, यानी कि हम बात करें किसकी, इसकी बात करें ऑयल इन वाटर के लिए हमारे पास इमल्सिफाइंग एजेंट कौन कौन है? प्रोटीन है, गम्स है, नेचुरल सिंथेटिक सोप्स हैं, ठीक है। और वाटर इन ऑयल के, जैसे यहाँ पर देखिए ये वाटर इन ऑयल है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हैवी मेटल, सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन अल्कोहल्स, लैम्प ब्लैक्स, इनको यूज करते हैं। अगर हमें, और इस तरीके से अगर हमने इमल्सिफाइंग एजेंट डाल दिया, जैसे मान लीजिए ऑयल इन वाटर में अगर आप सोप डालते हैं, डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट इज व्हाट, इट इज इमल्सिफाइंग एजेंट। आपका जो यहाँ पर ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये जो इमल्सन है ये स्टेबल हो जाएगा अगर आप इसमें सोप डालते हैं। तो सोप इज व्हाट, इमल्सिफाइंग एजेंट, स्टेबिलिटी बन जाती है, ये ड्रॉपलेट्स इसी तरीके से यहाँ पर सस्पेंडेड रहेंगे। और अगर आप सोप नहीं डालते हैं तो ये आपके सेपरेट हो जाएंगे टू लेयर्स में, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर ये जो आपके पास ड्रॉपलेट्स होती हैं इमल्सन में, ये आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं, एंड इट कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय इलेक्ट्रोलाइट। तो कौन से इलेक्ट्रोलाइट से? तो इलेक्ट्रोलाइट में आपका जो एक्टिव आयन होगा वो कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। ये हमने हार्डी-सुलजे रूल में पढ़ा है पिछली वीडियो में। दे ऑल्सो शो ब्राउन मूवमेंट भी दिखाएं, क्योंकि वो क्या है, कोलाइडल शोल है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। इमल्सन इज ऑल्सो कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम बोथ आर लिक्विड। टिंडल इफेक्ट भी दिखाएंगे क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन है। इमल्सन कैन बी ब्रोकन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड्स। इमल्सन, अब यहाँ पर ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, जो हमारे पास इमल्सन है इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर हमने इमल्सिफाइंग एजेंट डाला भी है, इसको हमने कोलाइडल सॉल्यूशन में बनाया भी है, इमल्सन हमने बनाए भी है, तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये बहुत ही सिंपल है। हमने यहाँ पर या तो हम इसको हीट करेंगे, या तो फ्रीज करेंगे, या तो इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो इन प्रोसेस से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं, इमल्सन को हम डी इमल्सिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कोलाइड्स अराउंड अस, स्काई इज ब्लू, दिस इज बिकॉज ऑफ द कोलाइड। हमने आगे पिछली वीडियो में बात की थी। फॉग होता है, मिस्ट होता है, रेन होता है, फूड पार्टिकल्स, ठीक है, ब्लड, सोइल, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, जो डेल्टा फॉर्मेशन होता है आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो ये भी रिवर्स में जब यहाँ पर जो रिवर्स होती हैं, ठीक है, और जो आपके पास रिवर्स में क्या होता है बेटा, यहाँ पर होता है क्ले होता है, ठीक है, और जो सी होता है, सी में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो यहाँ पर जब ये क्ले इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिलते हैं तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होने लगता है। रिवर में क्ले होता है, सी में आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, सॉल्ट होता है, आप जानते हैं, खारा पानी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्ले और इलेक्ट्रोलाइट जब मिलते हैं तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो जाता है, उस प्रेसिपिटेशन से आपका डेल्टा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स, तो देखो यहाँ पर इसका एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। तो जो आपका स्मोक होता है, तो स्मोक इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। जो घर में जो स्मोक निकलता है या इंडस्ट्री से जो स्मोक निकलता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। कार्बन, आर्सेनिक, कंपाउंड, डस्ट, etc. द स्मोक बिफोर इट कम्स आउट फ्रॉम द चिमनी इज लेड थ्रू अ चैम्बर कंटेनिंग प्लेट्स। तो यहाँ पर जैसे ये चिमनी में आते, चिमनी में प्लेट्स लगी होती हैं इस तरीके से। अब यहाँ से जब स्मोक आएगा तो इस जाहिर से मैंने आपको कहा था कि कोलाइडल पार्टिकल कोई ना कोई चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव प्लेट हम लगा देंगे और इनमें ये प्रेसिपिटेट आपके हो जाते हैं। इस तरीके से हमने जो स्मोक है उसको प्रेसिपिटेट कर दिया। अब आपका जो
ज़्यादा से ज़्यादा आप जो स्मोक है उसको प्रेसिपिटेट कर देंगे तो यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इसको कहते हैं हम कोट्रेल प्रेसिपिटेटर। आगे चलते हैं। इसी तरीके से प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर में जब आप एलम डालते हैं तो एलम में क्या होता है, एलम जैसे पोटास एलम जानते हैं आप, पोटास एलम में क्या होता है, ठीक है, आप जानते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, दोनों सॉल्ट को जब मिला देते हैं तो आपका एलम बनता है। एलम क्या होता है, ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉल्ट्स, ठीक है, जैसे K2SO4 और दूसरा Al2SO4 3। तो इस तरीके से आपका ये हो गया तो पोटास एलम। तो यहाँ पर क्या ये आयंस हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये आपके इसको एज ए इलेक्ट्रोलाइट कैन बी यूज। एक्टिव आयन जो होगा यहाँ पर इन पार्टिकल्स को कोगुलेट कर लेगा। मेडिसिन आप जानते हैं कि घरों में क्या कहा जाता है, घरों में कहा जाता है कि यहाँ पर जैसे मेडिसिन पे आपने देखा होगा लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, उसको जब शेक करेंगे तो क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन होता है तो इसे शेक करके फिर इसको दोबारा स्टेबल कोलाइडल सोल्ट बनाया जा सकता है, ठीक है। तो कोलाइडल मेडिसिन आर मोर इफेक्टिव बिकॉज दे हैव लार्ज सरफेस एरिया एंड आर देयरफॉर इजीली एसिमुलेटेड, ठीक है। फिर टेनिंग, जो लेदर को हार्डनिंग, लेदर के हार्डनिंग की जो प्रोसेस होती है उसको हम टेनिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेदर होता है उसको जो नेचुरल जो एनिमल से मिलता है उसको हम क्या करते हैं, टेनिन एक सॉल्यूशन होता है उसमें डालते हैं और डालने के बाद इट कंटेन्स नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स, और फिर वो जो पार्टिकल्स हैं म्यूचुअल कोगुलेशन इनका होता है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ लेदर हो जाती है। तो क्रोमियम साल्ट आर ऑल्सो यूज इन प्लेस ऑफ टेनिन, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसके यूजेस हुए, ठीक है, एप्लीकेशन के बारे में हमने पढ़ा। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है ये आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फोटोग्राफी फिल्म प्लेट्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं, रबर इंडस्ट्री में जानते हैं रबर जो होता है इट इज़ लेटेक्स इज़ द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर पार्टिकल्स, ठीक है। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में पेंट्स, इंक्स, सिंथेटिक प्लास्टिक्स वहाँ पर भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये इसके एप्लीकेशन हो गए। तो ये हो गया यहाँ पर सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। सो दिस चैप्टर इज finished today, okay, and watch the videos again and again if you have any doubt, okay. Thank you so much.